दोस्तों, दरअसल भारत और चीन के बीच में लद्दाख स्थित एलएसी पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अब खुलासा ये हुआ है कि रूस के मॉस्को में 10 सितंबर को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच में बैठक से पहले पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे के नज़दीक फिंगर एरियाज पर दोनों सेनाओं के बीच में फायरिंग की घटना हुई थी। ये फायरिंग 7 सितंबर से चुशुल सेक्टर की उस फायरिंग से ज़्यादा भीषण थी जिसके बारे में दोनों पक्ष की सेनाओं ने आधिकारिक रूप से बयान दिया था। यानी आप समझ रहे हैं, कुछ दिन पहले जो फायरिंग की घटना हुई थी, जो कि दोनों सेनाओं ने माना और उस बात को आधिकारिक रूप से बताया, लेकिन जो 10 सितंबर वाली घटना है इसके बारे में खुलासा किसी भी सेना ने नहीं किया था। यानी भारतीय सेना ने भी नहीं किया था और चीनी सेना ने भी नहीं किया था, लेकिन अब इसका खुलासा हुआ है। तो ये घटना सच में बड़ी है। मामले की जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक यह घटना उस वक्त हुई थी जब दोनों सेनाएं फिंगर के इलाके में ज़्यादा कब्जा करने के लिए गश्त लगा रही थी। ऑफिसर ने यह भी बताया कि जिस जगह पर फिंगर 3 और फिंगर 4 का तल मिलता है वहां पर दोनों पक्षों के बीच में 100 से 200 राउंड फायर किए गए। हम सब जानते ही हैं कि इस घटना के बारे में अभी तक ना तो चीन ने खुलासा किया ना ही भारत ने खुलासा किया, लेकिन जब 7 सितंबर को चुशुल सेक्टर में घटना हुई थी उसका खुलासा हो चुका था। एक जानकारी के हिसाब से भारत और चीन की सेना के बीच लद्दाख इलाके में एक महीने के अंदर 3 बार फायरिंग की घटनाएं हो चुकी है। जहां चुशुल सेक्टर की फायरिंग के बारे में आधिकारिक बयान दिया गया, वहीं इसके बाद अगस्त के अंत में मुखपरी में भी फायरिंग की एक घटना का खुलासा हुआ। अब विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले पेंगोंग त्सो पर 100 से 200 राउंड गोलीबारी की घटना बेहद कम समय में ये तीसरा बड़ा मामला है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए ये कहा कि पहले एक घटना हुई थी जिसके बारे में हमारे जवानों ने बताना जरूरी नहीं समझा। मुखपरी इलाके में जो घटना हुई इसमें फायरिंग तो हुई, लेकिन वही नॉर्मली 1-2 राउंड हुए और इसके एक दिन बाद हमें जानकारी मिली। लेकिन पेंगोंग के उत्तरी इलाके पर फिंगर 3 और फिंगर 4 के मिलने वाले स्थान पर जो फायरिंग की घटना हुई वो बेहद खतरनाक थी। दरअसल जानकारी ये है कि 29-30 अगस्त को एलओसी पर ऊंची चोटियों पर कब्जा करने के बाद भारत फायदे वाली स्थिति में आ गया था। हालांकि चीनी सेना लगातार भारतीय सेना को पीछे हटने की कोशिश में लगी हुई थी। सितंबर की शुरुआत में भारतीय सेना पेंगोंग के उत्तरी किनारे पर अपनी पोजीशन बदल रही थी। इस दौरान चीन ने बौखलाकर फायरिंग की। हालांकि भारतीय सेना ने भी इसका जवाब दिया और जिस एरिया में फायरिंग की घटना हुई थी इस एरिया में दोनों सेनाएं केवल 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है। यानी 1 किलोमीटर से भी कम फासला है इन दोनों सेनाओं के बीच में। कुल मिलाकर भारत और चीन के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसके खुलासे धीरे धीरे ही सामने आ रहे हैं। और हालांकि ये घटनाएं कोई बहुत ज़्यादा बड़ी घटनाएं भी नहीं है। एलओसी पर इससे कई ज़्यादा खतरनाक स्थिति रहती है ऑलवेज।